नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हम कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, इसे दक्षिण भारत में नंबर 1 बनाएंगे, अमित शाह ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मार्च तक 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट मांगेंगे। अरागा ने कहा, आर्थिक विकास के बावजूद अपराध दर में वृद्धि। मेघालय में पीएम की हुंकार, विपक्ष कह रहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के लिए नहीं होगा चुनाव, अध्यक्ष खुद नॉमिनेट कर सकेंगे मेंबर, महाधिवेशन में फैसला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने चुनावी राज्य कर्नाटक के लोगों से पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा में विश्वास जताने के लिए कहा और कहा कि भाजपा ऐसी सरकार देगी कि वह राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दे और अगले 5 सालों में कर्नाटक को दक्षिण भारत में नंबर 1 बना दे। 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को संतुष्ट करने के प्रयास में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि वह 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में मार्च तक एक अंतरिम रिपोर्ट मांगेंगे। चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने कहा, मैं उनसे सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग से एक अंतरिम योजना प्रस्तुत करने के लिए कहूंगा, जिसके आधार पर हम लाभों को रोल आउट करेंगे। जैसे जैसे शिक्षा और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, अपराध में कमी आएगी। हालांकि गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य में अपराध दर में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि लोगों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि शिक्षा में सुधार के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। गृह विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 वर्षों में अपराधों की संख्या, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत पंजीकृत अपराधों की संख्या में हर साल 14,000 की वृद्धि हुई है, जबकि विशेष स्थानीय कानून एसएलएल के तहत दर्ज मामलों और साइबर अपराध की संख्या लगभग 4,000 थी। उमराह के लिए गए कर्नाटक के 4 लोगों की दुबई में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये सभी रायचूर जिले के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान रायचूर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी 53 वर्षीय शफी सुलेदा, उनकी पत्नी 47 वर्षीय शिराज बेगम, 20 वर्षीय बेटी शिफा और 64 वर्षीय मां बीबी जान के रूप में हुई है। रायचूर के एसपी बी निखिल ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि शफी सुलेदा का बेटा समीर बस के एक वाहन से टकरा जाने से घायल हुआ है, जिसमें पीड़ित यात्रा कर रहे थे। समीर का इलाज दुबई के एक अस्पताल में चल रहा है। परिवार 14 फरवरी को मक्का गया था। हादसा मंगलवार शाम को हुआ है। यहाँ पर फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। पीएम मोदी मेघालय की राजधानी शिलांग में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये राज्य अपने आप में खास है। जब मेघालय की बात होती है तो मेघालय के लोगों का जिक्र होता है। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य और लोक संगीत बड़ा लुभावना है। यह फुटबॉल खेलने वालों का राज्य है। यहाँ का रॉक बैंड और यहाँ का सॉन्ग वी आर द चैंपियन बहुत फेमस है। आज मैं यहाँ की जनता को कहना चाहूंगा कि आप सब चैंपियन हैं। पीएम मोदी ने कहा, आपका प्यार और आशीर्वाद के इस कर्ज को मैं जरूर चुकाऊंगा। इस प्यार का कर्ज, आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय का विकास करके चुकाऊंगा। कल्याण के कामों को गति देकर चुकाऊंगा।
आपका ये प्यार और आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा, निराशा के गर्त में डूबे लोग कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम और हर कोना कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह की विकृत बात करने वाले लोगों को करारा जवाब मेघालय और नागालैंड में भी देगी। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि मेघालय मांगे बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की संचालन समिति ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से फैसला किया है कि कांग्रेस कार्य समिति CWC के सदस्यों को नामित करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकृत होंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह जानकारी दी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि संचालन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हम कांग्रेस के संविधान में संशोधन ला रहे हैं, जिसके तहत कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, OBC, महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाएगा। कांग्रेस के संविधान में कार्य समिति का चुनाव कराने या फिर CWC के सदस्यों को नामित करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत करने का भी प्रावधान है। चुनाव होने की स्थिति में CWC के कुल 25 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव होता है और 11 सदस्यों को पार्टी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल का नेता CWC का स्वतः सदस्य होता है। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए कहा कि उन्होंने खालिस्तान आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो उनका भी वही हश्र होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। वहीं इसके बाद अमृतपाल सिंह ने धमकी वाले बयान पर यू टर्न ले लिया है। अमृतपाल ने कहा, मैंने गृह मंत्री को किसी तरह की धमकी नहीं दी। अमित शाह ने मुझे धमकी दी है। एजेंसियां मेरा कत्ल करवाना चाहती हैं। बता दें कि वारिस पंजाब देश कट्टरपंथियों का एक संगठन है जिसकी स्थापना एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने की थी, जिनकी पिछले साल फरवरी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अमृतपाल ने मोगा जिले के बधू सिंह वाला गांव में कहा था कि इंदिरा ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ। अब अमित शाह अपनी इच्छा पूरी करके देख लें। अमृतपाल ने कहा था, अमित शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है। इंदिरा गांधी ने भी दबाया था, क्या नतीजा निकला सब जानते हैं। अमित शाह भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने खालिस्तान समर्थकों को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर सरकार की नजर है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू ने रेड्डी को साइको सन की करार देते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालात बद से बदतर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को निर्माण कार्य के लिए बालू तक नहीं मिल रहा है और पैसों के लिए इसे दूसरे राज्यों को बेच दिया जा रहा है। नायडू ने ये भी आरोप लगाया कि जगन रेड्डी की सरकार दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों को परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए नायडू ने कहा, वह साइको राज्य पर शासन कर रहा है। उसने बेकार की योजनाओं से प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। अगर उसे नहीं पता कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य में लोकतंत्र नहीं है। टीडीपी सुप्रीमो ने रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर आंध्रा के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और जनता से राज्य को मौजूदा सरकार के अत्याचार और विनाशकारी शासन से बचाने की लड़ाई में शामिल होने की अपील की। नायडू ने आरोप लगाया कि राज्य में दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। नायडू ने रेड्डी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें गरीबों का खून पीने वाला बताया। आंध्रा के पूर्व सीएम ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको निर्माण कार्यों के लिए बालू मिल रहा है या नहीं? क्या आप बालू खरीद सकते हैं? बालू कहां बेचा जा रहा है? दूसरे राज्यों में जो बालू भेजा जा रहा है उसका पैसा जा कहां रहा है? क्या वह पैसा ताडेपल्ली पैलेस सीएम जगन मोहन रेड्डी के घर में नहीं जा रहा है? क्या वह गरीबों का खून नहीं पी रहा है? नायडू ने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार में आंध्र प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन सरदार नगर स्थित मजीठिया स्टेडियम में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान रहे। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान किया गया, जहां पर वे अपनी प्रतिभा को आकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। कमलेश पासवान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी को एक पहचान मिले एवं वह आगे चलकर देश के लिए भी खेल सके। सांसद खेल स्पर्धा में कई प्रकार के खेल हैं, जैसे एथलीट, वॉलीबॉल, कबड्डी एवं कुश्ती इत्यादि। तथा सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि
जिस भी खिलाड़ी को अपना नामांकन कराना है वह क्रीड़ा अधिकारी के पास अपना नामांकन करा सकता है एवं खेल जहां जहां पर भी हो रहा है वहां पर जाकर अपना प्रदर्शन कर सकता है। कमलेश पासवान ने यह भी बताया कि वह खिलाड़ियों के लिए 5 विधानसभाओं में कहीं पर भी 5 एकड़ जमीन मिल जाता है तो एक अच्छा सा स्टेडियम बनाया जाएगा, जिससे कि खिलाड़ियों के भविष्य के लिए उत्साहवर्धन और भी अधिक बढ़ेगा और मेरे लिए जितना हो सकता है उतना सहयोग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में क्रीड़ा अधिकारी अमित कुमार सिंह के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद शाही, सरदार नगर के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरेंद्र यादव तथा चरगावा के भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान, युवा समाज सेवी आशीष यादव, नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के पूर्व चेयरमैन ज्योति प्रकाश गुप्ता, लवी जायसवाल, भाजपा नेता राजकुमार गुप्ता, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र जायसवाल, भोला पासवान, रामधारी पासवान, डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, आनंद शाही, राम दैगार, निषाद धर्मेंद्र पासवान, हरिराम निषाद प्रधान संघ सरदार नगर अध्यक्ष अच्छेलाल साहू सहित तमाम गणमान्य आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सांसद खेल स्पर्धा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हम ग्रामीण स्तर तक अपने खेलों को विकसित करने के लिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम अपने खिलाड़ियों को दें। उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोगों ने अपने सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया है। उसमें कई प्रकार के खेल होंगे, जैसे एथलीट है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, कुश्ती है। तो पूरे 5 विधानसभा में हम लोग 1-1, 2-2 दिन का कार्यक्रम रखेंगे और क्षेत्र में जितने लोग भी हैं, खिलाड़ी हैं, क्रीड़ा अधिकारी के मार्फत नंबर दिया गया है फेसबुक से और ब्लॉक के स्तर से कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, जो जिस खेल में रुचि लेता है वो आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर जाकर अपने खेल का प्रदर्शन करें। मैं आप लोगों के मार्फत अपने बांसगांव संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित खिलाड़ियों के प्रति उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि आएँ, अपने खेल का प्रदर्शन करें। आपको अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपके लिए जो भी मदद हो पाएगा उसको हम लोग करने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि हम अपने ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दें, आज उसी पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम अच्छा होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। अब समाचार विदेश के। पाकिस्तान में आर्थिक हालात तो बेहद बुरे हैं, लेकिन राजनीतिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सत्ता की होड़ में इमरान खान से लेकर शहबाज और मरियम नवाज तक हर कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहा है। अब तो इस जुबानी जंग के आंच पाकिस्तान न्यायपालिका तक भी पहुंच चुकी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने खुलेआम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की आलोचना की और खरी खोटी सुना डाली। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने खुले मंच से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की भी खुलेआम आलोचना कर डाली। उन पर इमरान खान का परोक्ष समर्थन करने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को आज 24 फरवरी को पूरा 1 साल हो गया है। 24 फरवरी 2022 को ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद अभी तक इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकला है। कई मोर्चों पर रूस मजबूत नजर आता है तो कई मोर्चों पर यूक्रेन जीतता दिखाई देता है। एक तरफ जहां रूस अकेले युद्ध लड़ रहा है तो वहीं यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देश साथ दे रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन को आर्थिक और सामरिक रूप से सहयोग कर रहा है। ब्रिटेन में यूक्रेन के हजारों सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बावजूद यह युद्ध अभी और भी लंबा खिंचता नजर आ रहा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। राखी सावंत आदिल पति के घर पहुंचते ही राखी को लगा झटका। बताया आदिल ड्राइवर है, झोपड़पट्टी में रहता है। अब समाचार खेल जगत के। जो रूट ने की डॉन ब्रैडमैन की बराबरी, अब इस मामले में बस विराट कोहली से है पीछे। आखिर में समाचार बाजार के। बिना नेटवर्क कनेक्ट होगी कॉल, हाई स्पीड में चलेगा इंटरनेट। सैमसंग ला रही नई 5G टेक्नोलॉजी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। हम कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, इसे दक्षिण भारत में नंबर 1 बनाएंगे, अमित शाह ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मार्च तक 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट मांगेंगे। अरागा ने कहा, आर्थिक विकास के बावजूद अपराध दर में वृद्धि। मेघालय में पीएम की हुंकार, विपक्ष कह रहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के लिए नहीं होगा चुनाव, अध्यक्ष खुद नॉमिनेट कर सकेंगे मेंबर, महाधिवेशन में फैसला।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।